इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्त जारी कर दी। कौमी असम्बली की जनरल नशिस्तों की तादाद 266 हो गई। पंजाब असम्बली में जनरल नशिस्तों की तादाद 297 होगी। सिंध असम्बली में 130, खैबर पख्तूनख्वा में 115 और बलोचिस्तान असम्बली में जनरल नशिस्तें 51 होंगी। पंजाब में कौमी असम्बली की 141 नशिस्तें, सिंध में 51, KP में 45 और बलोचिस्तान में 16 नशिस्तें होंगी। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में कौमी असम्बली की 3 सीटें बरकरार। सिंध में इलेक्शन कमीशन की नई हल्काबंदियों में रद्दोबदल। सांगड़ की कौमी असम्बली की सीटें 3 से कम होकर 2 रह गई। खैरपुर, सांगड़ और ठट्ठा की सूबाई असम्बली की एक एक सीट कम हो गई। मलीर, कराची ईस्ट और कराची सेंट्रल की सूबाई असम्बली की एक एक सीट में इजाफा। हल्काबंदियों में कराची साउथ की कौमी असम्बली की एक सीट बढ़ गई। सीटें 2 से बढ़कर 3 हो गई। जैकबाबाद, कशमोर और शिकारपुर के अजला को मिलाकर 4 कौमी असम्बली की सीटें बनाई गईं। बलूचिस्तान की कौमी असम्बली की 16 नशिस्तें बरकरार। खैबर पख्तूनख्वा के 13 अजला की जिलाबंदी तोड़कर हल्के बनाए गए। अपर और लोअर चित्राल को मिलाकर कौमी असम्बली का एक हल्का बनाया गया। कोहिस्तान अपर, लोअर और कोलाई पालाश को मिलाकर कौमी असम्बली की एक नशिस्त रखी गई। कौमी असम्बली की मानसहरा और तौर गिर पर मुश्तमिल एक सीट होगी। औरकजई और हंगू को मिलाकर कौमी असम्बली की एक नशिस्त बनाई गई। टांग और डेरा इस्माइल खान को मिलाकर कौमी असम्बली की 3 नशिस्तें बनाई गईं। कौमी असम्बली का एक हल्का जनूबी और शिमाली वज़ीरिस्तान पर मुश्तमिल होगा। खैबर पख्तूनख्वा के 10 अजला में एक कौमी असम्बली की नशिस्त के लिए मुतल्लिका आबादी नहीं है। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान और बहावलपुर की कौमी असम्बली की नशिस्तें बरकरार। लाहौर की 14, फैसलाबाद की 10, मुल्तान की 6 और बहावलपुर की 5 नशिस्तें। रहीम यार खान 6, कसूर और मुजफ्फरगढ़ की 4 नशिस्तें बरकरार। जहलम और लोधरा की भी 2 सीटें रहेंगी। गुजरांवाला और हाफिजाबाद को मिलाकर कौमी असम्बली की 6 नशिस्तें बनाई गईं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक मरी की एक कौमी असम्बली की नशिस्त के लिए रावलपिंडी से आबादी ली गई। तलागंग और चिकवाल को मिलाकर एक कौमी असम्बली की नशिस्त बनाई गई। हाफिजाबाद की 3.5 लाख आबादी को गुजरांवाला की एक नशिस्त में एडजस्ट किया गया। एक नशिस्त के इजाफे से बखर में सूबाई असम्बली की सीटें 5 हो गईं। डीजल और मट्टी का तेल सस्ता, पेट्रोल की कीमत बरकरार। आइंदा 15 दिन के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का नोटिफिकेशन जारी। हाई स्पीड डीजल 7 रुपये कमी से 289 रुपये 71 पैसे फी लीटर हो चुका। मट्टी के तेल की कीमत 3 रुपये 82 पैसे की कमी से 201 रुपये 16 पैसे मुकर्रर। लाइट डीजल 4 रुपये 52 पैसे कमी से 175 रुपये 93 पैसे फी लीटर हो गया। पेट्रोल की कीमत 281 रुपये 34 पैसे पर बरकरार रखी गई। PTI के बानी चेयरमैन की अहलिया और बहनों में इख्तलाफात, मुबैना ऑडियो लीक। वकील लतीफ़ खोसा से टेलीफोनिक गुफ्तगू में बुशरा बीबी ने अपनी नंदों से बात बिगड़ने का बताया। कहा, शौहर से केस पर बात के दौरान उनकी बहनों की मौजूदगी में बड़ा मसला पड़ गया। बहनों ने कहा, लतीफ़ खोसा ने बदतमीजी की, उनको क्या ज़रूरत थी दफ्तर आने की। लतीफ़ खोसा ने कहा कि उनको पता नहीं क्या मसला है, वो तो बदतमीजी करने वाले नहीं हैं। बुशरा बीबी ने मज़ीद कहा कि उन्होंने शौहर को बता दिया है तमाम केसेस लतीफ़ खोसा ही लड़ेंगे। PTI ने चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के नाम खत लिख दिया। शहरियों के बुनियादी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और सियासतदानों की जबरी गुमशुदगियों पर कमीशन बनाने का मुतालबा। खत में लिखा, तहरीक इंसाफ से वाबस्ता अफराद को इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। लोगों की सियासी वफादारियाँ ज़बरदस्ती तब्दील करवाई जा रही हैं। ज़मानत होने के बावजूद सियासतदानों की गिरफ्तारियाँ रोकी जाएँ। वफाकी और सूबाई हुकूमतों और इलेक्शन कमीशन को हुक्म जारी किया जाए। PTI के उम्मीदवारों को इलेक्शन मुहिम की इजाज़त दी जाए। हुकूमत का दूसरे मरहले में 24 इदारों की निजकारी का फैसला। बिजली की तरसीली पैदावारी कंपनीज और मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज की निजकारी होगी। जामशोरो पावर कंपनी और नेशनल पावर पार्क्स मैनेजमेंट की निजकारी की जाएगी। लाखड़ा पावर जनरेशन कंपनी और स्टेट पेट्रोलियम रिफाइनिंग निजकारी फहरिस्त में शामिल। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, रियल एस्टेट डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कंपनीज की निजकारी होगी। गैस कंपनीज और ज़राई तरक्याती बैंक समेत मजीद 10 इदारों की निजकारी की जाएगी। इदारों की निजकारी के लिए IMF के साथ भी मुशावरत की गई।
बारिश से स्मोग में कमी, लॉकडाउन में नरमी। लाहौर में आज तालीमी इदारे और मार्केट्स मामूल के मुताबिक खुलेंगी। तमाम सरकारी और निजी स्कूल जुम्मा और हफ्ता को मामूल के मुताबिक खुलेंगे। मार्केट सुबह 9 से रात 10 तक खुली रहेंगी। जिम्स भी खुले रहेंगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में फैसले। पंजाब हुकूमत ने मौसम सरमा की तातीलात का भी ऐलान कर दिया। पंजाब में तालीमी इदारे 18 दिसंबर से 1 जनवरी तक बंद रहेंगे। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध का राज। मोचवे M3 को समंदरी से अब्दुल हकीम तक बंद कर दिया गया। मोचवे पुलिस की रोड यूजर्स को फोग लाइट्स इस्तेमाल करने की हिदायत। तर्जुमान मोचवे पुलिस ने कहा कि शहरी गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए मुल्क में साजगार माहौल भी होना चाहिए। कानून नाफिज करने वाले इदारों और इलेक्शन कमीशन को सोचना पड़ेगा। JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का लाड़काना में इज्तिमा से खिताब। बोले, उन्होंने पहले ही बता दिया था मुल्क पर यहूदियों का एजेंट मुसल्लत किया जा रहा है। फितना मुकाफात अमल का शिकार है, दोबारा सर नहीं उठा सकेगा। फितने को अब कभी पाकिस्तान पर मुसल्लत होने नहीं देंगे। JUI सिर्फ सिंध नहीं, पाकिस्तान की सियासत में तब्दीली लाएगी। 18वीं तरमीम करते वक्त नैब के खात्मे की तजवीज़ दी थी। GTA के सरबराह पीर पगारा की ज़ेर सदारत इजलास। सदरुद्दीन राशिदी, राशिद शाह, अरबाब गुलाम रहीम और दीगर शरीक हुए। पीर पगारा का GTA को मजीद वसअत देने का ऐलान। कहा, सिंध के मजलूम अवाम को तवील तकालीफ से निजात दिलाएंगे। सिंध के अवाम मुतबादिल क़ुव्वत के मुंतज़िर हैं। पीपल्स पार्टी की मुखालिफ सियासी क़ुव्वतों में हम महंगी बढ़ रही है। यह सियासी सूरत हाल GTA की ताकत में इजाफे का सबब बनेगी। अठारहवीं तरमीम का खत्म करेंगे। पीपल्स पार्टी इस साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। PTI महंगाई की जिम्मेदार, नून लीग नाकाम और शोबाज है। बिलावल भुट्टो का पीपल्स पार्टी के यौम तासीस पर कोयटा में जलसे से खिताब। कहा, पीपल्स पार्टी का मुकाबला गुर्बत और महंगाई से है। हालात बेहतर बनाने हैं तो आवाम उसे कामयाब करवाएं। नौजवानों की क़यादत कोई खिलाड़ी नहीं, वो करेंगे। 18वीं तरमीम ख़त्म करने की साजिश नाकाम बनाएंगे। आसिफ जरदारी ने कहा, कौम को आगे बढ़ाने वाले को खींचने वाली कुव्वतों का डर नहीं। बिलावल को नौजवानों का लीडर बनाना है, जो कुछ आता है उसको सिखाना है। बिलावल, आसिफा और वो अजीम मुल्क बनाएंगे। निगरान वज़ीर आला ने लाहौर में रिकॉर्ड मुद्दत में तामीर सबसे बड़े फ्लाईओवर का इफ्तिताह कर दिया। मोहसिन नकवी कहते हैं, फ्लाईओवर की तामीर में कोई दरख्त नहीं काटा गया। रुकावटें खड़ी ना होती तो मंसूबा 5 माह में मुकम्मल हो जाता। उन्हें अखबारों में तस्वीर लगवाना है, ना किसी चीज़ का क्रेडिट लेना है, ना ही वो इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहते हैं। उनकी तवज्जो सिर्फ आवाम को रिलीफ देने पर है।